today I am here again with my new topic, that is the image formation by plane mirror. Okay, so अगर plane mirror से image बनती है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसी दिखती है वो, ये हम स्टडी करेंगे. ठीक है. If any image formed by the plane mirror, there are 5 qualities, 5 properties. First, it is of same size. When we put any object in front of the mirror and we can see the image in the mirror, then the image and the object, they both are of the same size. हम देखेंगे कि दोनों का साइज सेम होगा क्योंकि इमेज किससे बन रही है, प्लेन मिरर से. और प्लेन मिरर के सामने जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी जो इमेज बनती है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज की बनेगी. एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज इमेज शुड बी इरेक्ट. इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट, यानी सीधी होगी इमेज. जैसे अगर आप एक कैंडल रखते हैं मिरर के सामने तो यू कैन सी द फ्लेम अपवर्ड अपसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना. एंड एज वेल एज इन इमेज यू कैन सी द फ्लेम अपसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, सो आपको क्या दिख रहा है, बिल्कुल इरेक्ट दिखेगा, सीधा दिखाई देगा. एंड द थर्ड वन इज वर्चुअल. वर्चुअल मीन्स जैसे ही ऑब्जेक्ट इमेज के सामने मिरर के सामने आता है तो वो बिल्कुल ही हमें दिखने लगता है, उसकी इमेज बनने लगती है, बट जैसे ही वो सामने से हट जाएगा उसकी इमेज भी हट जाएगी. दैट मीन्स वो इमेज कैसी है, वर्चुअल है, ओनली फॉर सम टाइम होती है. जब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होता है तभी इमेज बनती है. सो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो गई कि इमेज शुड बी वर्चुअल. ओके, एंड द फोर्थ वन इज सेम डिस्टेंस. लुक एट द फिगर. अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है और उसके बीच का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस मिरर और इमेज का होगा. तो ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस बिल्कुल सेम होता है इमेज और मिरर के डिस्टेंस से, तो उनका डिस्टेंस भी मतलब सेम होगा. ठीक है. एंड देन आता है लास्ट जो है लेटरल इन्वर्जन. लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है, सपोज करो आप अपना हैंड देख रहे हो मिरर के सामने, तो आपको अपने हैंड का ये राइट साइड थंब यहाँ दिख रहा है, लेकिन इमेज में वो थंब लेफ्ट साइड पर होगा, है ना. यानी कि उसका अपोजिट दिखाई देगा. आपका लेफ्ट मिरर में जो इमेज बनेगी, तो इमेज को अगर आप अपने से कंपेयर करोगे तो आपका लेफ्ट साइड उसका राइट होगा और उसका राइट आपका लेफ्ट होगा. सो यानी साइड्स चेंज हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी, लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा. इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन. सो हमने क्या देखा कि जब प्लेन मिरर से इमेज बनती है तो उसमें 5 क्वालिटीज होती हैं. फर्स्ट कि वो बिल्कुल सेम साइज की होती है. सेकंड वो इरेक्ट होती है. थर्ड वो वर्चुअल होगी, ओनली फॉर तभी बनेगी जब मिरर के सामने ऑब्जेक्ट होगा, ओनली फॉर सम टाइम, है ना. जैसे आप अभी अगर मिरर के सामने खड़े हैं और आप मिरर के सामने से हट जाओगे तो आपकी इमेज भी हट जाएगी, है ना. जब आप मिरर के सामने आओगे तो इमेज आपको दिखने लगेगी. सो वर्चुअल होगी. एंड नेक्स्ट इज सेम डिस्टेंस. डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा, किसका, इमेज का मिरर का डिस्टेंस और इमेज का मिरर का और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर का और इमेज का डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा. क्लियर. एंड लेटरल इन्वर्जन मीन्स साइड्स इंटरचेंज हो जाएंगी, लेफ्ट साइड राइट साइड हो जाएगी, राइट साइड लेफ्ट हो जाएगी. ऑब्जेक्ट और इमेज की साइड्स जो होंगी वो इंटरचेंज होगी. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. अब ये टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, दीज आर ऑफ 2 टाइप. ये भी 2 तरह का होता है. फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज इररेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. अभी आपने पढ़ा ना प्लेन मिरर, तो अगर हमारा कोई भी रिफ्लेक्शन हम स्टडी कर रहे हैं जो वो प्लेन सरफेस के कारण हो रहा है, सपोज हमारा जो मिरर है वो प्लेन है, तो उस पर आने वाली सारी इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्टेड रे में चेंज होगी तो बिल्कुल पैरेलल आएगी और पैरेलल ही रिटर्न हो जाएगी. तो अगर लाइट की रेज पैरेलल आई हैं तो वो पैरेलल ही रिटर्न होंगी. कब, जब उसका सरफेस प्लेन होगा. क्या इसकी कंडीशन है कि सरफेस शुड बी प्लेन. देन द रिफ्लेक्शन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर मीन्स क्या कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो सेम डायरेक्शन में जाएं.
है ना, वन डायरेक्शन में ही जाएं, वो जैसे आई थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो रिटर्न हो जाती है, सो इसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इनमें सारी रेज जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, सारी इंसिडेंट रे पैरेलल होंगी, सारी रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होगी, बिकॉज इसका जो सरफेस है वो प्लेन है। बट इसके अपोजिट अगर सरफेस रफ है हमारा, ठीक है, अगर सरफेस रफ है तो अगर हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल आ भी रही है तो रिफ्लेक्टेड रे अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, वो सेम डायरेक्शन में नहीं होगी, मतलब दीज आर नॉट पैरेलल। सो क्या पता चला कि अगर सरफेस रफ है तो उस पर से आने वाली इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है भी तो रिफ्लेक्टेड रे अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी, गोज इनटू डिफरेंट डायरेक्शन। सो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है उसे इर्रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो क्लियर हो गया ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस कैसी होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए। जब सरफेस प्लेन होगी तो आने वाली जो इंसिडेंट रे है वो भी पैरेलल होंगी और जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होंगी, यानी all incident rays and all reflected rays are parallel to each other. Okay, but if the surface is rough then the incident ray तो पैरेलल अगर आपने डाल भी दी पैरेलल इंसिडेंट रे, तो जब वो रिफ्लेक्ट होंगी तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी, है ना, तो दीज आर नॉट पैरेलल। सो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इंसिडेंट रे डिपेंड करेगी कि वो पैरेलल होगी या नहीं, किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी सरफेस पर। इफ द सरफेस इज प्लेन देन द reflected rays are regular or parallel, but if the surface is rough then the reflected rays are in different direction or these are not parallel. Okay, that's okay.